स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। आज का वीडियो जो है कुछ विशेष होने वाला है, जिसमें अब हम लोग रेगुलरली अलग अलग पोस्ट के बारे में और कितना रैंक चाहिए, कितना मार्क्स चाहिए उस पोस्ट को अचीव करने में, और उस पोस्ट के अंदर में कितने पावर्स हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आगामी वीडियोस में भी। तो सबसे पहले जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का सबसे पावरफुल पोस्ट है, जिसको हम लोग सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एसडीएम के नाम से जानते हैं, उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कितना मार्क्स लाना होता है इस पोस्ट को अचीव करने के लिए। एंड अलॉन्ग विद डैट हम लोग रैंक को भी देखेंगे, क्या रैंक चाहिए इस पोस्ट को अचीव करने के लिए। हम लोगों को पता है, गौरतलब है कि 65वीं बीपीएससी में, उसके बाद 67वीं बीपीएससी में आपको बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पोस्ट थे, और वही 66वीं बीपीएससी और इस बार जो बीपीएससी हुआ है यानी कि 68वीं बीपीएससी, इसमें आपका जो पीटी अभी हुआ है, इसमें आपका बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का कोई भी पोस्ट नहीं था। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए, यहाँ पे हम लोगों ने इसीलिए डाला है कि जल्द आने वाला है नोटिफिकेशन, क्योंकि अगर हम लोग पैटर्न को देखें, जैसे कि पैटर्न को अगर हम लोग देखेंगे तो 65th बीपीएससी में बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस था, देन 67th में था। तो इस बार ये आशा है, और ये मतलब लगभग श्योरिटी भी इसको कह लो कि 69 बीपीएससी में भी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का प्रोफाइल आपको, पोस्ट आपको आने वाला है। तो क्या पावर है एसडीएम का, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। उसके बाद हम लोग रिजल्ट के साथ, जो आयोग ने जो रिजल्ट जारी किया है अपने वेबसाइट पे 65वीं बीपीएससी में, जिसमें एसडीएम के पोस्ट, सब डिविजनल ऑफिसर्स के पोस्ट, जिसमें जिन जिन स्टूडेंट्स को मिला है, जो लोग टॉपर्स है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले पावर ऑफ एसडीएम के बारे में बात कर लिया जाए कि एसडीएम के अंदर में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल ऑफिसर के अंदर में कितने पावर्स होते हैं। तो सेम एज अ डिप्टी कमिश्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, जो हमारे जिलाधिकारी होते हैं, उनकी जितनी शक्तियां होती है, सेम वही शक्तियां जो है आपके एसडीएम, यानी कि एक जिले के अंदर में बहुत सारे सब डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, सब डिविजन्स होते हैं, तो उन सब डिवीज़न के अंदर में होने वाले जितना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो एसडीएम के हाथों में होती है। जैसे एक जिला का जिलाधिकारी होता है, उसी तरीके से एक सब डिवीज़न का एक आपके सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं। इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, जैसे कि हमारे जिलाधिकारी हर एक डिपार्टमेंट के कामों की समीक्षा करते हैं, देखते हैं, देख रेख करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं अलग अलग विभागों को। उसी तरीके से सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी एक एक सब डिवीज़न के अंदर में सभी चीज़ों को सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, उसको देखते हैं। एक सब डिवीज़न के अंदर में, जिसके अंदर में कई सारे तहसील भी आते हैं, ठीक है। फ्रॉम रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन टू लॉ एंड ऑर्डर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बीपीएससी के थ्रू अगर लॉ एंड ऑर्डर में, अगर पुलिस विभाग के लिए जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है वो होता है डीएसपी का। आने वाले वीडियो में हम लोग डीएसपी एंड एसडीएम के पावर्स का भी कंपैरिजन देखेंगे, और उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए हम लोग लगे हुए हैं, जिस चीज़ को हासिल करने के लिए हम लोग दिन रात एक किए हुए हैं, अपने घर को छोड़ चुके हैं हम लोग दिन रात किताबों के बीच समय बिता रहे हैं, तो उसके बारे में जानना, उसके शक्तियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग अंदर से मोटिवेट फील कर पाए कि यार दैट इज़ माई गोल एंड आई हैव टू अचीव इट, क्योंकि उसका पावर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उस सारे वीडियो, अगले वीडियोस में हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, एसडीएम के बारे में। तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से लेके लॉ एंड ऑर्डर तक का जो मैनेजमेंट है वो एसडीएम के हाथों में होता है, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग हैपेंस इन हिज जुरिसडिक्शन। जैसा मैंने आपको बताया कि एक सब डिवीजन के अंदर में जो भी हो रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होगा? तो एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऊपर होगा। जिस तरीके से एक जिला की पूरी जवाबदेही एक जिलाधिकारी के हाथ में होती है, उसी तरीके से एक सब डिवीज़न की, यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट के चीज़ों की जो जिम्मेदारी होती है, वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एसडीओ, जिसे हम लोग सब डिविजनल ऑफिसर के नाम से जानते हैं, उनके हाथों में होती है। आइए अब हम लोग एक मार्कशीट देख लें, और कितना रैंक, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया, वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा, तो आपको कंप्लीट आइडिया लगेगा कि हाँ हम लोग किस चीज़ के लिए और क्या कंटेंट है बेसिकली, क्योंकि बीच में स्किप करने पे बहुत चीज़ें जो है स्किप हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं।
यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या सेफ स्कोर क्या है, और मतलब किस स्कोर पे और कितने रैंक पे जो है हमें बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर में एसडीएम या एसडीओ का पोस्ट मिलता है। तो जैसा मैंने बताया कि 65th बीपीएससी जो था, 65th बीपीएससी देन 67 बीपीएससी, इसी में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पोस्ट आते हैं। उसके बाद 66वीं बीपीएससी में भी नहीं था आपका, और 68वीं बीपीएससी जिसका प्रीलिम्स अभी हाल में हुआ है, इसमें भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पोस्ट नहीं, यानी कि एसडीएम एसडीओ का पोस्ट नहीं है। 65वीं में था, 67वीं में था, और अब जो 69वीं का नोटिफिकेशन आने वाला है, इसमें पूरी आशा है, पूरा चांस है कि इस बार बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पोस्ट वैकेंसी होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं 65वीं, जो कि अभी सबसे नज़दीक का है, क्योंकि 67वीं का तो अभी रिजल्ट आया नहीं है, मेंस हो चुका है, एंड 68वीं का अभी आपका पीटी हुआ है, मेंस अभी होना बाकी है। तो इसमें जो है 65th में टॉपर कौन हुए थे, तो गौरव सिंह जी टॉपर हुए थे। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक चंदा भारती, थर्ड रैंक वरुण कुमार, फोर्थ रैंक सुमित कुमार, फिफ्थ रैंक अविनाश कुमार, सिक्स्थ रैंक आदित्य श्रीवास्तव, एस प्रतीक सातवां, आठवां आदित्य कुमार, नौवां अनामिका, और 10th रैंक जो था वो अंकित कुमार भागलपुर के जो थे उनका था। रोहतास के जो थे टॉपर, जिनका नाम आपका गौरव सिंह है, उनको मिला था, और ये अभी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कार्यरत है। अब हम लोग एक बार गौरव जी का मार्कशीट देख लेते हैं जो टॉपर थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल स्टडीज़ पेपर 1 जो कि 300 मार्क्स का होता है, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 जो कि 300 मार्क्स का होता है, और अब जो है ऑप्शनल आपका एलिमिनेट हो गया। ये बार जो 68वीं का जो लोग मेंस लिखेंगे उसमें ऑप्शनल पेपर ना होके ऐसे पे आपका ऐसे के क्वेश्चंस हो गए, 3 ऐसे आपको लिखना होगा जो कि 300 मार्क्स के होंगे। तो पैटर्न लगभग साथियों चेंज हो चुका है, तो बदलते पैटर्न के आधार पे हम लोग चीज़ों को समझेंगे। ये तो आपका 65वीं का था, 65th बीपीएससी का था, तो यहाँ पे आपका 65th बीपीएससी में आपके ऑप्शनल थे, जैसे इनका ज्योग्राफी ऑप्शनल में 182 मार्क्स आया था, जीएस पेपर 2 में आपका 163 आया था, जीएस पेपर 1 में 191 था, और आपका जो जनरल हिंदी जो क्वालिफाइंग था उसमें इनका 60 मार्क्स था। टोटल इनका जो मार्क्स है वो 626 था, इंटरव्यू का 120 मार्क्स को ऐड करके, ठीक है। 300 जीएस पेपर 1, 300 जीएस पेपर 2, 300 जीएस पे ऑप्शनल यानी कि 900, और 120 नंबर का इंटरव्यू यानी कि 1020 नंबर के टोटल पेपर में इन्होंने 626 जो है स्कोर किया था, ठीक है। यहाँ पे 626 आउट ऑफ 900 और 120 यानी कि 1020, 626 आउट ऑफ 1020 इन्होंने स्कोर किया, तो इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का प्रोफाइल मिला, और ये टॉपर थे, ठीक है। ये फर्स्ट रैंक के थे। सेकंड रैंक में हमारे कौन थे, तो आपके चंदा भारती, फिर वरुण कुमार, फिर सुमित कुमार, फिर अविनाश कुमार। अब आइए हम लोग जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो रिजल्ट आपका आउट हुआ था, उसमें हम लोग देखते हैं कि किस किस रैंक पे जो है आपके एसडीएम के प्रोफाइल मिले थे। ये मैंने आपके लिए निकाला है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट से। आप यहाँ पे देख सकते हो साथियों, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस गौरव सिंह जो मैंने बताया फर्स्ट रैंक उनको मिला है, उनको मिला। सेकंड रैंक चंदा भारती उनको मिला। थर्ड रैंक वाले को नहीं मिला यहाँ पे, या हो सकता है उन्होंने ऑप्ट नहीं किया इस पोजीशन को, लेकिन उनका यहाँ पे नहीं मिला सुमित कुमार जी को। उसके बाद अविनाश कुमार सिंह, हो सकता है वो डीएसपी के लिए होंगे, डीएसपी के लिए भी, क्योंकि पोस्ट था आपका 65th बीपीएससी में। हाँ, वरुण कुमार आपके थर्ड जो रैंक होल्डर थे वो आपके डीएसपी उन्होंने चुना। तो किस रैंक तक है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कैटेगरी भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पे आपका जो आरक्षित सीट्स है अलग अलग कैटेगरीज के लिए, लाइक शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, या आपका ईबीसी, या आपका जो फिजिकल डिसेबल्ड कोटा वाला जो है, उसमें आपका बहुत अहम रोल ये अदा करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रैंक होल्डर्स हैं 1 2 4 5 6 7 8 9 10 12 आपके यहाँ पे जो है दिख रहे होंगे, जिनको ये बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो एसडीओ का प्रोफाइल था वो मिला है। उसके बाद रैंक 15 आप यहाँ पे देख सकते हो, रैंक 16, रैंक 25, रैंक 26, रैंक 30, रैंक 33, रैंक 37, रैंक 38, रैंक 39, रैंक 40, 30 सीट्स था टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। अब यहाँ पे आप देखो 42 वाले को भी मिल गया, 79 वाले को भी मिल गया, 80 वाले को, 80 रैंक होल्डर को भी मिल गया, 126, 135, 145, 173,
280, 595 और 752 रैंक लाने वाले को भी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो है एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल ऑफिसर का पोस्ट मिल गया। अब यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हो, ये जो 752 जो जूली कुमारी जी थी वो डिजेबल्ड कोटा में थी, तो उनको ये प्रोफाइल मिला। और यहाँ पे आपका जो अलॉटेड रिजर्वेशन रोस्टर वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग जो आरक्षण था, अलग अलग जो आरक्षित सीट्स थे अलग अलग कैटेगरीज के लिए, उसके आधार पे यहाँ पे मिला है। तो कैटेगरी प्ले अ वेरी वाइटल रोल। अगर आपको वो पोस्ट हासिल करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि रैंक होल्डर को तो मिला ही, और उसके बाद भी 126, 135, 145, 173, 280, 595, 752 वाले को भी मिला। अब हम लोग आते हैं जैसे कि रैंक होल्डर जो 3 थे उन्होंने, हो सकता है उन्होंने डीएसपी वाला प्रोफाइल चूज़ किया हो, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि डीएसपी में भी कुछ पोस्ट थे। तो इन सारे रैंक होल्डर्स को 152, 148, 165, 197, 268, 453, 887, 854, 744, 743, 550, 543, 466, 453, 434, 426, 380, 363 रैंक लाने तक वालों को भी, जो बीपीएससी का जो टॉप नोच पोस्ट होता है, लाइक जो जिसको हम लोग एसडीएम एंड डीएसपी के नाम से जानते हैं, उसमें इन रैंक्स तक जो है आपको स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने अपने मेरिट लिस्ट तक अपना नाम का जो सफ़र है तय किया, उनको ये सारे विभाग, उनको ये सारे पोस्ट मिले। और हम लोगों ने मार्क्स भी देख लिया, जो बीपीएससी टॉपर थे उनका टोटल मार्क्स भी देखा। तो एक मोटा मोटी आपको रफ एस्टिमेट, एक मोटा मोटी आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर बिहार में बीपीएससी के थ्रू एसडीएम बनना है तो हमें कितना रैंक अचीव करना पड़ेगा, रैंक और क्या मार्क्स होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं, ये पैटर्न चेंज हुआ है। जैसे हम लोगों ने देखा जो गौरव सिंह का जो टॉपर थे, फर्स्ट रैंक होल्डर थे, उस टाइम पे जो है आपका ऑप्शनल पेपर चलता था जो कि 300 मार्क्स का वो भी हुआ करता था। बट अब ऑप्शनल को एलिमिनेट करके यहाँ पे एसे को इंट्रोड्यूस किया गया है। बीपीएससी 68th मेंस में हम लोग देखेंगे एसे के भी क्वेश्चंस को। तो बीपीएससी 68th मेंस से जो है एसे को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है और आपके ऑप्शनल पेपर को हटा दिया गया है। ऐसे जी होगा, ऐसे जो आपको लिखने के लिए होगा 3 टाइप्स का होगा, यानी कि 3 टोटल ऑफ 3 एसेज आपको लिखने होंगे, जिसमें आपका, जैसा कि हम लोग हमेशा सुनते हुए आ रहे हैं, आयोग के अध्यक्ष ने भी बताया है कि बिहार स्पेसिफिक भी होगा, आपके फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी पे भी होगा, आपके बौद्धिक क्षमता के आधार पे भी होगा। तो ये आपका जो है 300 मार्क्स इस बार ऐसे में आपका पूछा जाएगा, जो आपका ऑप्शनल था उसको हटा के ऐसे में पूछा जा रहा है। और मैंने ये भी बोला आपको कि 69th में बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए पोस्ट आएगा, क्योंकि 65th में आया था, 67th में आया था, तो उस पैटर्न के आधार पे अगर हम लोग चले तो 69th में भी आएगा। अब आगामी वीडियोस में हम लोग अलग अलग और भी प्रोफाइल्स के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग सोचते होंगे कि पोस्ट के बारे में बताने का क्या, तो अगर हम लोग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, जहाँ तक हमें पहुँचना है, तो उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, ताकि हमें एक और मोटिवेशनल एलिमेंट मिले कि हम और अच्छे से तैयारी करें। और जो हमारा मंजिल है कि ये जो है गाड़ी के आगे, गाड़ी के जो बोर्ड है उस पर लगा रहे एसडीएम और हमारे सब डिवीज़न का नाम, तो ये सपना जो है हम लोग साकार कर सके। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगामी वीडियोस में हम लोग डीएसपी और उसके रैंक और उसके स्कोर्स के बारे में बात करेंगे, उनके पावर्स के बारे में बात करेंगे, और उसी तरीके से हम लोगों का जो सिलसिला है शिक्षा से सिलेक्शन तक का, उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे ऐप स्टूडेंट साथी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आपको मिलता है। आप उसे भी जाके डाउनलोड कीजिए, एक बार चेकआउट कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।